नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तुला राशि उच्च का सूर्य अब से लेकर 14 मई तक सक्सेस देगा या स्ट्रेस। क्या होगा आने वाले 15 दिन अप्रैल के और 15 दिन मई के, किस प्रकार से आने वाले दिनों को प्लान करें, कौन सा लाभ कौन सा नुकसान, कौन सी परिस्थिति देश दुनिया की बदलेगी, आज उसी की चर्चा करेंगे। इस बार सूर्य का उच्च का आना एक बहुत बड़ा मैसेज देश दुनिया के लिए लेकर आएगा और आपकी राशि के लिए खास तौर पर पूरी जानकारी देखिएगा, क्योंकि इस बार कुछ छूटा तो बाद में पछताएंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के स्लॉट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को हो चुका है और 14 मई तक अब सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे। हर महीना सूर्य अपनी राशि बदलते हैं और इसी प्रकार से साल में एक बार उच्च राशि में आते हैं। इस बार उच्च का सूर्य देश दुनिया की परिस्थिति को बदलेगा। जैसे कि मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया था कि युद्ध जो देश दुनिया में चल रही है उसका नतीजा क्या होगा, कब बंद होगा, कब रुकेगा, कब किस प्रकार का सीज फायर होगा, ये एडवांस में जैसा बताया था वैसा ही चल रहा है। और अब देखिए, उच्च का सूर्य आया है तो जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनकी बुद्धि अब काम करने लगी है। अब वो सही फैसले, सही नतीजे के लिए, सही निर्णय के लिए पूरी तरीके से चर्चा कर रही हैं और अब जो भी फैसला होगा वो दुनिया के हित में होगा। यकीन मानिए 11 मई से जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा, मैंने आपको एडवांस में बताया है, युद्ध संबंधित चिंताओं से हम दूर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उच्च राशि का सूर्य अभी आपकी राशि के लिए मिला जुला परिणाम देगा। एक तरफ सूर्य छठे भाव से निकलेगा, कई परेशानियों से बचाएगा, तो दूसरी तरफ सप्तम भाव में आएगा। लेकिन उच्च राशि का होगा तो बहुत से लाभ भी देगा। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो स्ट्रेस और सक्सेस दोनों हैंड इन हैंड तुला राशि के लिए बनेंगे। एक तरफ सक्सेस तो एक तरफ स्ट्रेस भी आएगा। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि कौन सी फील्ड सक्सेस देगी और कौन सी स्ट्रेस, ताकि उसी हिसाब से आप महीने को प्लान कर सको। आज उसी की विशेष जानकारी आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य का परिवर्तन क्या लाभ लेकर आएगा। दोस्तों, अभी तक सूर्य और शनि की युति थी जो देश दुनिया में परेशानियां ला रही थी, लेकिन सूर्य का परिवर्तन अब इन बड़ी परेशानियों से बड़ी राहत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राशि को दे पाएगा। वहीं सूर्य का बदलाव पिता पुत्र के अनबन की स्थिति से अब आपको बचाएगा। अब पिता पुत्र के अनबन को आप रोक पाओगी। साथ ही पिता के व्यापार संबंधित जो चिंता थी अब उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी में मान सम्मान पर कोई आरोप लगा, कोई गलती हुई, इस समय विशेषकर उससे भी बाहर निकलने का मौका आपको मिल पाएगा। हालांकि सप्तम भाव का सूर्य भी मान सम्मान पर ठेस पहुंचाता है, लेकिन उच्च राशि का है, इसलिए अब आप बहुत सी चीजों को बदल देंगे। वहीं सूर्य का परिवर्तन अब जैसे कि मेष राशि में हो चुका है तो सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। स्किन डिजीज से बचिएगा, स्किन का ख्याल रखिएगा, धूप में कम निकलिएगा, वरना बाद में दिक्कतें आएंगी, सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं सूर्य और शुक्र की युति मैरिड लाइफ के लिए समस्या पैदा करेगी। सबसे पहले अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की तो उसमें कमी आएगी। गुप्त अंगों का रोग परेशान कर सकता है, हड्डियों की दिक्कत आ सकती है, आंखों के रोग से बचना होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उपाय जरूर करे जो वीडियो के अंत में बताऊंगी। साथ ही दोस्तों, ईगो क्लैश पार्टनर के साथ दिखाई देगा। आपकी डोमिनेटिंग नेचर इस समय आपको परेशान कर सकती है। पार्टनर की वृद्धि तय है। ये बड़ी खुशखबरी है कि इस महीने आपके जीवन साथी की तरक्की होगी। जीवन साथी इस समय विख्यात हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी इस समय इतनी बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपको ईर्ष्या हो, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा, सप्तम भाव का सूर्य आपके पार्टनर के सहयोग से आपको वृद्धि दे सकता है, समाज में पहचान दे सकता है। इसलिए ईर्ष्या ना कर एक दूसरे के सपोर्ट से इस महीने को प्लान करें। साथ ही दोस्तों, सप्तम भाव का सूर्य आपको बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका जरूर देगा। पार्टनरशिप में व्यापार है तो लाभ की स्थिति आपको दे पाएगा। लीडरशिप क्वालिटी आपकी इस समय जरूर दिखेगी। पब्लिक डीलिंग आप बेटर कर पाओगे। इस समय कंसल्टेंसी के काम से, लॉ के काम से आपको लाभ होगा।
विशेषकर जो लोग वकील या जज के एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके लिए बेस्ट टाइम आ रहा है। इस महीने अगर कोई एग्जाम इंटरव्यू रहता है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको एक अच्छी सेटिस्फैक्ट्री गवर्नमेंट जॉब के योग इस महीने मिल रहे हैं। वहीं सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में पार्टनरशिप में लाभ की स्थिति देती है, लेकिन धोखेधड़ी से बचना होगा। खास तौर पर खुद गलत करने से बचोगी तो आगे जाकर सफलता ही मिलेगी। लीगल तरीके से काम किया तो ये महीना शानदार जाएगा, लेकिन इलीगल तरीका, इस महीने अगर आपने कुछ काम गलत किया तो पकड़े जाओगे और बहुत बड़ी मुश्किल में अगले महीने आ सकते हो। जो लोग इंश्योरेंस के काम से जुड़े हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स से जुड़े हैं, आपको इस महीने खूब लाभ होगा। आपके लिए स्थिति अच्छी दिखती है। आपकी ऊर्जा भी अच्छी होगी, काम करने की क्षमता भी खास होगी और तरक्की आपको प्राप्त होगी। ये महीना कलाकार के लिए नेम और फेम का होगा। विशेषकर अगर आप कलाकार हो तो आप अपने शुक्र के लिए उपाय करें, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं। शुक्र मजबूत हो गया तो यकीन मानिए आपका सूर्य पूरी तरीके से आपको विख्यात करने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं दोस्तों, सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, 7th हाउस में आएंगी तो पार्टनरशिप में आपको लाभ देंगी, जीवन साथी की तरक्की की योग देंगी। साथ ही इस महीने कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने के मौके देंगे। कुछ नया सोच सकते हो, जॉब से हटकर कुछ व्यापार की ओर या किसी नए स्टार्टअप की ओर आप सोच सकते हो। समय आपके लिए उचित है। बिल्कुल आपको इस महीने आपके अपनों से, पार्टनर से पूरी सहयोग की प्राप्ति होगी और अगर आपने अच्छा उनके साथ व्यवहार किया तो आप अपने कामों में लाभ प्राप्त करोगे। कुल मिलाकर आपके स्वभाव पर इस महीने चीजें ज्यादा निर्भर करेंगी। बात करते हैं दोस्तों उपाय की, तो इस महीने प्रत्येक तुला राशि का व्यक्ति तांबे के बर्तन से सुबह उठकर सूर्य देव को जल दे। विशेषकर नेत्रहीन लोगों की मदद किया करें। संडे को गुड़ खाकर ऊपर से पानी पीकर अपने दिन का प्रारंभ करें, अगर डायबिटिक नहीं हो तब। साथ ही सूर्य के लिए गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं और गेहूं का दान इस बार कम से कम आपको संडे के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव से बचोगे। संडे के दिन पार्टनर से लड़ाई झगड़े से बचें, शांत रहें। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र अधिक से अधिक पढ़ें। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि के लिए विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।